पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो अभी ब्रेकिंग आई है थोड़ी देर पहले कि इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान नहीं लिखा होगा। आपको पता है कि जर्सी जब भी आती है, जैसे अगर इंडिया होस्ट करती है टूर्नामेंट, जैसे 2023 में हमने होस्ट करा था टूर्नामेंट, तो हमने जब जिनको भी जर्सी मिली थी, सारे के सारे जो टूरिंग नेशंस थे, सबकी जर्सी पे लिखा हुआ था कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 इंडिया, होस्ट कंट्री का नाम जर्सी पे लिखा होता है। आप दिखा भी दीजिएगा, जैसे पाकिस्तान की भी जो जर्सी उन्होंने पहनी थी 2023 में, उस पे इंडिया लिखा हुआ था। लिखा हुआ था कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा हुआ था। लिखा हुआ था, बिकॉज वो इंडिया भी आए थे। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया की जो जर्सी है, और एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, रोहित शर्मा ने पहनी हुई है, उस पर सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी लिखा हुआ है। उस पर पाकिस्तान 2025 चैंपियंस ट्रॉफी नहीं लिखा हुआ, कोई पाकिस्तान का फ्लैग, कोई पाकिस्तान का नाम, कोई कुछ भी नहीं है। मॉन्टी पानेसर की हमने एक बाइट एक्सक्लूसिव डाला, कल वो इंटरव्यू भी आ जाएगा, एक प्रीव्यू है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि क्योंकि इंडिया दुबई जा रहा है और पाकिस्तान नहीं जा रहा खेलने के लिए, तो शायद इंडियन टीम ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा जर्सी पे। वहीं पाकिस्तान की बोर्ड से एक अनोनिमस सोर्स ने आज भारतीय एजेंसी IANS को इंटरव्यू दिया, उसमें बोला कि जी ये तो गलत है, इंडिया जो है वो पॉलिटिकल गेम्स खेल रहा है, पहले पाकिस्तान नहीं आए, अब जर्सी पे नाम तक नहीं लिखा। जब पाकिस्तान इंडिया गई थी तब तो पाकिस्तान की जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ था। तो ये एक हैरान करने वाला फैक्ट भी है और एक्सपेक्टेड भी था। वैसे तो आप जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं पाकिस्तान को, जो है सिंपल शब्दों में बोलूं, नीचे खींचने की। ये आज जो जर्सी बेसिकली जो वायरल हो रही है तस्वीर, वो ये है कि इस पर सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी लिखा है, लेकिन पाकिस्तान की भी जर्सी है जो 2023 की, उस पे इंडिया लिखा था, वो भी दिखा दीजिएगा, उस पे इंडिया लिखा हुआ था। अब मुद्दे की बात यह है भाई कि चलो आप नहीं जाना चाहते थे, आप नहीं गए पाकिस्तान, अब आप जर्सी पे भी उनका नाम नहीं लिख रहे हो, शायद चलो आप ना लिखो उनका, पाकिस्तान का नाम, होस्ट नेशन का नाम आप जर्सी पे ना लिखो, बिकॉज आप तो दुबई में खेल रहे हो, राइट? लेकिन भैया आप मैच जीत जाना, बिकॉज ये सब तब तक ही ठीक लगता है जब तक आप जीत रहे होगे। अब इतना सब कुछ करने के बाद हम पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे, हम तो भैया हाइब्रिड मॉडल में ही खेलेंगे, हम तो दुबई में ही खेलेंगे, हम जर्सी पे पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिखेंगे, तो मैच जीत जाना। टीम भी आपकी उनसे तगड़ी है, ठीक है, बिलियनर बॉयज क्लब भी आपका है, क्रिकेट भी आप इंटरनेशनली आप ही चलाते हो, आईसीसी चेयरमैन आपके हैं जयशाह साहब, सारी पावर आपके पास। इसको क्लोजअप में दिखाइए, इसको फुल स्क्रीन करिएगा। ये पाकिस्तान की जर्सी थी 2023 वर्ल्ड कप की। तो जब सारी पावर आपके हाथ में है, और थोड़ा जूम करते तो नजर आ जाता, जहां पे आप देखेंगे वो जो कप बना हुआ है 2023 वर्ल्ड कप का, वहां पर इंडिया लिखा हुआ है। पाकिस्तानियों ने तो जर्सी पहनी थी जिस पे इंडिया लिखा, तो वो तो आज बोल रहे हैं कि भाई हम तो इंडिया भी गए खेलने, हमने तो जर्सी के ऊपर इंडिया का नाम भी लिखा। आप जो हैं अब ना पाकिस्तान का नाम लिख रहे हैं, होस्ट नेशन हम हैं, ये देखिए नीचे लिखा हुआ ना इंडिया 2023, होस्ट नेशन हम हैं। ये पाकिस्तान की जर्सी बनी थी 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप की, जिसपे इंडिया 2023 लिखा हुआ था। अब सब टीम्स जो हैं, आ जाइए वापस, अब सारी टीम्स जो हैं वो जर्सी पहनेंगी जिसपे लिखा होगा पाकिस्तान 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, सिवाय इंडिया के। इंडिया पाकिस्तान का नाम शायद नहीं लिखेगी जर्सी के ऊपर, देखने वाली बात है क्या होता है। लेकिन आज तो खबर आ चुकी है कि शायद वो नहीं लिख रहे। रोहित शर्मा भी पाकिस्तान जाएंगे नहीं जाएंगे उसके ऊपर भी कोई बात नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, फोटो शूट के लिए जाएंगे, बट अल्टीमेटली मैं जो बोल रहा हूं ना, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, न्यूजीलैंड ने 2021 में पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था। वो पाकिस्तान जाने वाले थे, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बोला सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न, और दौरा रद्द कर दिया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। तब से पाकिस्तान ने ठानी कि किसी को हराए ना हराए, न्यूजीलैंड को जरूर हराना है 2021 T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि इज्जत पे बात आ गई थी ना। न्यूजीलैंड ने लास्ट मोमेंट पे दौरा कैंसिल कर दिया, तो इंडिया को तो हराया उन्होंने 2021 में, न्यूजीलैंड को और बुरी तरह हरा दिया। एंड रिमेंबर वन थिंग कि आप पाकिस्तान से तो हारे थे 2021 में, न्यूजीलैंड से आप और बुरी तरह हारे थे, जिन्हें पाकिस्तान ने मिट्टी में मिला दिया था 2021 में, राइट? और इस बार ठीक है, आपने उनको ह्यूमिलिएट करना है, साफ शब्दों में बोलूं जलील करना है पाकिस्तान को, कहीं का नहीं छोड़ना है, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, नो डाउट अबाउट इट। एक दुश्मन मुल्क की कैटेगरी में अगर वो आते हैं, जो कि वो आते हैं, तो आप हर मोमेंट में उनको नीचे भी खींचिए, डिप्लोमेटिकली भी पावर हासिल करिए, सब कुछ करिए आप, नो डाउट अबाउट इट।
राजीव शुक्ला साहब, और वैसे तो राजीव शुक्ला साहब, रॉजर बिन्नी साहब पिछले साल गए थे, अभी आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब भी गए थे, तो जा तो आप रहे हो, बातें भी आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप जर्सी पे नाम नहीं लिखते और अगर आप पाकिस्तान में नहीं जाके खेलते, चलो वो तो आपने खेलना ही नहीं था, वो तो ठीक है, रोहित को भी नहीं, रोहित को तो नहीं भेजना, चलो वो भी ना भेजो आप पाकिस्तान, लेकिन जर्सी पे भी अगर आप अपना नाम नहीं लिखते लास्ट मोमेंट पे, जब सारी बातें खत्म हो चुकी है, हाँ भैया हाइब्रिड मॉडल पे भी रजामंदी हो गई है कि वो भी नहीं आएंगे और आप भी नहीं जाओगे, उसके बाद अगर आप जर्सी पे नाम लिखने से मना करते हो तो भैया जीत जाना, बिकॉज आप अपने ही प्लेयर्स पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो। उनका तो देखो, उनसे एक्सपेक्ट कौन करता है जीतना? पाकिस्तान से कोई नहीं एक्सपेक्ट करता उनसे जीतना। एक दौर था जब पाकिस्तान लगातार इंडिया को हराती थी, तब शायद ये लगता था कि पाकिस्तान डोमिनेट करती है। अब ये दौर है कि इंडिया लगातार पाकिस्तान को डोमिनेट करती है और हैरानी होती है किसी को अगर पाकिस्तान तुक्के से कोई मैच जीत जाए, राइट? लेकिन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान ने जीता था, 2021 में 152 नॉट आउट पाकिस्तान ने जीता था, तो वो वंस इन अ ब्लू मून जीत जाते हैं आपसे। बट आज की डेट में ना आपको हार बर्दाश्त नहीं है, बिकॉज वो जो दौर मैं बता रहा हूं ना, जहां पे आप लगातार पाकिस्तान से काफी बार वो डोमिनेट करते थे, आपको हारते भी थे, तो पब्लिक बोलती थी चलो ठीक है यार, इंडिया पाकिस्तान, हाँ चुभता तो है हारना बट ओके। लेकिन आज की डेट में जब आप इतना डोमिनेट करते हो वर्ल्ड क्रिकेट को, राइट, और जिस तरीके का अभी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान से हारना कबूल ही नहीं है। 2017 जब से विराट कोहली कप्तान बन के हार गया था ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई थी उसकी, और उसको निकाल के ही रहे। हालांकि विराट कोहली आपका सबसे बड़ा प्लेयर, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उससे बड़ा प्लेयर ही नहीं आया, दुनिया में नहीं आया, बट फिर भी बिकॉज पाकिस्तान से हारना मंजूर नहीं है, जो किसी टाइम पे पाकिस्तान में होता था बाय द वे। पाकिस्तान की पब्लिक अनफॉरगिविंग होती थी, अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच हार जाती थी उनकी ऐसे की तैसी हो जाती थी। बट आज की डेट में वो रियलाइज करते हैं कि हमारी टीम इंडिया के बराबर नहीं है, तो उनको वो कड़वा घूंट पीना पड़ता है, राइट? मगर आपके यहां पर ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा कि आप पाकिस्तान से हार जाओ, स्पेशली जब आप ये कर रहे हो कि जर्सी पे भी नाम नहीं लिखना, जाना भी नहीं है, ठीक है, वो सब ठीक है, ये सारी बातें साइड पे ना भाई, मैच जीत जाना। बिकॉज अब इतना कुछ करने के बाद अगर वहां पे ऊंच नीच हो गई ना, बहुत बुरा अंत होगा रोहित शर्मा करियर का, बहुत ही बुरा मैं बता रहा हूं आपको। जो विराट कोहली के साथ हुआ था ना 2017 के बाद, कि उसको विलन बना दिया था कि जी नहीं वो तो जीत नहीं पाया, और उसके बाद लगातार कि विराट कोहली तो आईपीएल भी नहीं जीता, तो कैप्टन ही बुरा है। हालांकि वो टेस्ट मैचेस में नंबर 1 कैप्टन है आपकी हिस्ट्री में इंडिया की, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं दिया ना आपने। वो लगातार फाइनल भी खेल रहा था, सेमीफाइनल भी खेल रहा था, वो कैप्टन बना ही तो था 2016 के बाद, 17 में बना ही था, पहले ही टूर्नामेंट में फाइनल चला गया। उसकी किस्मत खराब कि पाकिस्तान से फाइनल में हार गया। अगर यहां पे पाकिस्तान से आप जीत नहीं पाते चैंपियंस ट्रॉफी में, इस चैंपियंस ट्रॉफी में, रोहित शर्मा का उससे भी बुरा हाल होगा जो विराट कोहली का हुआ, याद रखिएगा। तो सिंपल बात यही है कि इन चीजों के ऊपर इतना हाइप बनाना कि हम जर्सी पे भी नाम नहीं रखेंगे इधर उधर, आई थिंक गेम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंटेंस होते जा रहा है और बहुत वाकई गंभीर मामला होता जा रहा है। नहीं, आपने लास्ट टाइम जब एशिया कप भी खेला था, अब एशिया कप में कितनी बार जर्सी पे नाम लिखा गया है आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन जब हमने एशिया कप खेला था वो तो श्रीलंका में था ना, तो वहां पर भी नाम था नहीं, बट क्योंकि को होस्ट पाकिस्तान भी था। वो श्रीलंका पाकिस्तान हो गया था, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई मैच हुआ ही नहीं था। कुछ मैचेस तो हुए थे, वैसे भी एसीसी का टूर्नामेंट है, लेकिन वहां पर कुछ ये आईसीसी का टूर्नामेंट, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, कायदे में लिखा तो जाना चाहिए। लेकिन सही बात है आपकी कि अगर आप नहीं लिखना ना लिखो, मैं कहता हूं अगर आपने किसी भी तरीके की डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल एक एडवांटेज हासिल करनी है, आप बिल्कुल करें, आपकी स्ट्रैटेजी है 100% सर, आंखों पर है। बट मैं वही बोल रहा हूं ना, परफॉर्मेंस चाहिए फिर, यू हैव टू बैक ऑल दीज थिंग्स अप विद द परफॉर्मेंस। अगर आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाते, और ऊपर वाला ना करे, भगवान जी ना करे कि आप कहीं हार जाते हो, राइट? नहीं बिल्कुल, अगर इतना सब कुछ होने के बाद तो फिर वही जो जर्सी है ना, वो मार्क करके दिखाएंगे आपको। नहीं बिल्कुल दिखाएंगे वो मार्क करके। अच्छा हुआ आपने नहीं लिखा, नहीं वो तो मैच हम जीत गए। वो तो फिर ताक में बैठे होंगे कि अगर कहीं कुछ हो जी, उनके पास हारने के लिए है क्या, उनके पास खोने के लिए क्या, ये बताओ ना आप मुझे। ना उनके पास बोर्ड में कोई पैसा है, उनको मर के एक टूर्नामेंट मिल रहा है, वो भी आपने हाइब्रिड करवा दिया, टीम उनकी कभी जीतती नहीं है। आप अभी T20 वर्ल्ड कप चैंपियन हो,
वो तो T20 का सेमीफाइनल भी ना खेल पाए, ओडीआई वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल ना खेल पाए, उनकी टीम ना 3 में ना 13 में, WTC फाइनल आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, अदरवाइज आप नंबर 3 पे ही हो ना, नंबर 3 पे वो टेस्ट मैचेस में भी कहीं वो नहीं सेकंड लास्ट है, गड्ढे बना के जीते हैं, राइट। साउथ अफ्रीका गए, वाइट वॉश हो गया आगे वो, तो वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। बट अब अगर जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका में हरा के आए साउथ अफ्रीका को, 100 सुनार की और 1 लोहार की होती है बाबू। नहीं मैंने तो अगर ये ऐसा कुछ हो गया इनफैक्ट ना, पाकिस्तान जिस तरीके से खेल रहा है, आप इस बार तो मुझे भी लग रहा है कि इतना आसान, मतलब कंपैरेटिवली इससे पहले जितने मुकाबले हुए थे, मुझे तो लग रहा है कि इस बार T20 में नहीं लेकिन ओडीआई में टक्कर दे सकते। ओडीआई में पर्सनली कप्तानी का बहुत फर्क पड़ता है। मैंने पहले भी बोला था कि रिजवान बहुत बेहतर कप्तान है रोहित शर्मा से, नहीं बाबर पर्सनली, बाबर मतलब से, उससे पहले जितने भी पाकिस्तान, रोहित शर्मा नहीं यार रोहित शर्मा से कहां कंपैरिजन, रोहित शर्मा के पास देखो, एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपकी टीम बेटर है, आपका कप्तान बेटर है, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, आपके पास वेन्यू का एडवांटेज है, सब कुछ आपके वहीं पर पास। आप हाँ, खेलोगे। आपको पता है कि दुबई में सारे मैचेस, सारे मैचेस सारी एडवांटेज आपके पास है। वेन्यू का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है वो तो चाहे जितने मर्जी मोमेंटम में आ रहे मुझे तो हो। लग रहा है वेन्यू का एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है वो तो मैच के टाइम पता लगेगा, क्योंकि पाटा विकेट तो होगी नहीं उनके, वहां पे तो पाटा ही विकेट होगी, चाहे लाहौर में हो, चाहे कराची में हो, चाहे रावलपिंडी में हो। दुबई में मुझे नहीं लगता है कि इतना फ्लैट ट्रैक होगा, नहीं मतलब हाँ, जितना वहां पे होगा, मैच नहीं होगा, जितना वहां पे होगा उतना आपके वहां पे हाई स्कोरिंग नहीं होगा। तो वो तो अपना होम कंडीशन में खेलेंगे, और रोडो जिस तरीके से विकेट्स होती है, आप कितना नेचर चेंज कर लोगे, थोड़ा बहुत चलो आईसीसी इसमें पिच भी बनाएगा, सारी चीजें होगी, कितना चेंज कर देंगे, नेचर तो वही होगा, बड़े बड़े स्कोर उधर लगेंगे, आपके यहाँ पे आप 250 250 के मैचेस खेल रहे होगे। इंडिया पाकिस्तान गेम जीतने के लिए, मैं इसलिए नहीं क्योंकि इंडियन हूं, अगर एज एन एनालिस्ट भी आप देखो, आप 75 to 80% फेवरेट्स हो, 100% होना ही चाहिए। शर्मा, विराट कोहली अकेले ही काफी हैं यार, बिल्कुल उनके रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं against दोनों 50 ग्रेटेस्ट format। ओडीआई प्लेयर्स हैं, बिल्कुल ठीक है ना। बुमराह का हमने सुनना है कि चलो भाई पाकिस्तान गेम तक शायद आ जाए, शामी को देख लो, अर्शदीप को देख लो, आप अपनी बॉलिंग देख लो, कुलदीप वगैरह देख लो, अक्षर देख लो, हार्दिक पांड्या सबसे बड़ा आपका व्हाइट बॉल का ऑलराउंडर इस टाइम पे दुनिया में, सारी टीम आपके पास है। उनकी टीम फाइट करने लायक है, जीतने लायक नहीं है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं ना, इंडिया पाकिस्तान गेम आप ऑन पेपर नहीं जीतते, प्रेशर जो टीम ज्यादा हैंडल करती है वो जीतती है। आप तो अपनी टीम पे और प्रेशर और प्रेशर और प्रेशर, और वहां से ये लग रहा है कि भाई उन लोग के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ नहीं कर आप सकते। बोलते हैं हुजूर आप वाला, चाहेंगे तो ये अभी आप कर लेंगे, जर्सी जो हम बोल रहे हैं कि नाम नहीं लिखा, वो आप देखिए ये भी हो जाएगा। और आप चाहेंगे ये कप्तान को भी नहीं भेजेंगे, हाँ कुछ भी आप, वो तो वैसे भी नहीं भेजेंगे। या ये भी हो सकता है कि अब यूएई के अंदर दुबई में करवा ले कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ भी हो सकता है, ये भी करवा ले, ऑल कैप्टन इधर ही हो जाए, बिकॉज इंडिया के कप्तान के बिना कैसे हो सकता है, बड़ा ही एक रेयर साइड रहेगा। मुझे याद है जब ओडीआई वर्ल्ड कप था तो पाकिस्तान की टीम के लिए हिदायत बनाई गई थी कि वो हैदराबाद से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। उनके मैचेस 2-3 वेन्यू पर ही हुए थे। इंडिया पाक के लिए स्पेशली वो अहमदाबाद गए थे, वरना हैदराबाद में खेले थे और बेंगलुरु में खेले थे। तो पाकिस्तान और उस कैप्टन मीट के लिए स्पेशली बाबर को हैदराबाद से लेके गए थे। आप मुझे एक बात बताइए, नहीं वो तो इंडिया आई थी, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी ना उनको, वो तो इंडिया आए थे पूरा खेलने के लिए। लेकिन आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, स्टार्टिंग विद नितिन भारद्वाज, कि नितिन जी आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो हमारी जर्सी पे पाकिस्तान नहीं लिखा जा रहा, इससे कितने सहमत हैं आप? नहीं, अगर आप एथिकली पूछे मुझसे कि क्या होता आया है और क्या होना चाहिए, आप खुश हैं कि नहीं है? आप खुश है ना कि नहीं लिख रहे? सेंटिमेंट्स के हिसाब से जो सच है ना वो सच है कि जब हिंदुस्तान की जर्सी पे अगर पाकिस्तान नहीं लिखा जाए तो ज्यादातर जनता खुश है, खुशी होगी। नितिन भी खुश है, पांडे जी भी मेरे ख्याल खुश हैं यार। सेंटिमेंट्स के हिसाब से आप कोई भी बोलेगा इस टाइम पे आप खुशी होगी, कोई भी होगा वो अंदर से तो खुशी होगी, नहीं लिख रहे तुम्हारा, नहीं लिख रहे, जर्सी पे नहीं लिखेंगे, जाओ कर लो जो कर सकते हो, राइट। वो आपको एक लगता है कि अरे यार हमारी पावर ज्यादा है, आपकी पावर तो वैसे ही ज्यादा, आपको प्रूव करने की जरूरत करने के दिखाने के नहीं। लेकिन हाँ, पब्लिक सेंटिमेंट यही होगा कि अच्छा किया नहीं लिखा, हाँ नहीं लिखा, क्योंकि गुस्से में इतना रहते हैं लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट, और जायज भी है गुस्सा, राइट। अब कितना जायज है कि वो होस्ट नेशन है ना लिखना, बिकॉज जब वो आए थे तब तो उनकी जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ था, बट वो ये कि यार जो सेंटिमेंट जैसे नितिन का है कि हाँ भाई नहीं लिखना अपना, हमारी ज्यादातर लोगों का यही होगा, ज्यादातर यही होगा। बट आईसीसी के इवेंट में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आईसीसी के इवेंट में आज तक ये भी नहीं हुआ, हाइब्रिड भी नहीं हुआ था, लेकिन पार्टनरशिप मॉडल हो गया 6-7 साल लोग आप खुश है ना कि पाकिस्तान और ये भी देखिएगा, एक बात बताओ आप, अगर ये हो सकता है
तो क्या ये पहली बार नहीं हो सकता? नहीं, ये भी हो सकता है, और पहली बार ये भी हो सकता आपने है जो फैसला कि ले दुबई लिया में वो- कैप्टन्स मीट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। होस्ट कंट्री में कैप्टन्स मीट ना हो, अब दुबई में जाकर कैप्टन्स मीट हो जाए, ये भी पहली बार हो सकता है, क्योंकि सब कुछ ही पहली बार हो रहा है इस बार तो। जो भी है, लेकिन हारना मना है, हारना कह रहा हूं ना, मंजूर नहीं देखिए, है। हारना अभी आप मना भी है। खुश हो रहे हैं, सब हमारी चीज- जर्सी में पाकिस्तान नहीं लिखा गया, नहीं लिखेंगे हम, और आप मैच ही हार जाओ। सब कुछ हो गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं भाई, नहीं ये सब लिखेंगे करने और के बाद टीम आके ना, हरा दे। इतना हाइप करने के बाद मैच हारना अलाउड नहीं है भाई, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ। ये अलाउड नहीं है। यहाँ allowed नहीं 12 साल के बाद एक हारना अलाउड है, और बीजीटी हारना अलाउड है, न्यूजीलैंड पे आप और whitewash होना। कप्तान का चलती सीरीज में ड्रॉप होना अलाउड है। ये जितने ड्रामेबाजियां हैं ना, यहाँ पे अब पाकिस्तान से हारना अलाउड नहीं है। अब जो आपने करना है करो, मैच जीतना है। अब ये प्रेशर आपके ऊपर बन गया है, नहीं बन गया हमें नहीं पता, जीत के दिखाओ। और ऐसे में कहीं भगवान ना करे कि आप शॉर्ट हैंड हो जाएं, बुमराह आ बुमराह जाए। के बिना सर अब तो जो ठीक करना है। आपने कर दिया, बुमराह हो ना हो, एक प्लेयर पे तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना आप। लेकिन आज आप शामी खिलाएं, आप प्रसिद्ध कृष्णा खिलाएं, आप हर्षित राणा खिलाएं, आप सिराज खिलाएं, सिराज आप जो मर्जी खिलाएं, सिराज तो है ही। सिराज जीतना तो है आपने। scheme of अब things बस में ऊपर है। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी बस। नहीं, अब नहीं हो सकता ड्रामेबाजी ऐसा क्या कि कर आके लेंगे? बोल दे हाँ, कि अलाउड है, जीतना ये पड़ेगा। अलाउड क्या नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद अगर ऐसा भाई आपने नहीं लिखना नाम, सल्यूट मत आपके लिखो। डिसीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू विन द गेम। बिल्कुल बिकॉज अगर आप नहीं जीत पाए ना, यार आपके लिए इतनी यार, सारी चीजें फिर आप बदल याद गई, रख लेना, पहली आप बार हो रही है। जो वर्ल्ड कप जीत के भी इज्जत हासिल करी है ना, वो भी खो दोगे आप। 21 में क्या हुआ था, पहले पाकिस्तान से हार गए थे, उसके बाद न्यूजीलैंड से हार गए थे। शेड्यूल वैसा ही है आपका, जरूर बांग्लादेश गेम पहले मिल रहा है आपको, लेकिन अगर वहां पर आप पाकिस्तान से हार जाते हो तो न्यूजीलैंड वाला गेम मस्ट विन हो फिर जाएगा। वो आपके लिए मस्ट विन गेम हो जाएगा, और आपको हर सिचुएशन मतलब जीतना ही पड़ेगा। और कहीं अगर पाकिस्तान गेम जीत गया इंडिया से, तो वो फिर टूर्नामेंट जीतने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट हो वो जाएगा भाई फाइनल- पाकिस्तान। देखो, वो फिर फाइनल चले जाएंगे। देखो अगर पाकिस्तान हार गया ना, फिर भी उनके पास चांस है। अगर आप हार गए ना, खत्म है आपका आपको टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड से खेलना है, उसके न्यूजीलैंड से बाद। खेलना है, आपका आपको टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा। न्यूजीलैंड भूल जाओ आप, खत्म है आपका टूर्नामेंट, कुछ ना होने वाला उसके बाद। और एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप 2021 से थोड़ा सा अगर आप सिमिलैरिटीज लें, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाले मैच के बीच में फिर एक हफ्ते का गैप है। याद है T20 वर्ल्ड कप में कैसे पहले आपको पाकिस्तान ने हराया, फिर अचानक से एक हफ्ते का गैप, और फिर आई थिंक रवि शास्त्री ने बोला भी था कि ऐसी स्केड्यूलिंग ना करा बहुत करें लंबा कि गैप इतना था। लंबा गैप मिल जाए। इस बार भी आप देखो, आई थिंक 4-5 दिन का गैप है। 4-5 खैर यार, नहीं, इस बात को शायद एक हफ्ते का ही है। हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते, लेकिन बात ये है भैया कि अब जीत जाना। जीतना पड़ेगा।